Hello, good morning, my dear students. Myself, Karan Singh. You are most welcome in our channel Chemical Group. Dear students, इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का CBSE बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस मिलता है। इसके अलावा इफ यू आर स्टडीइंग इन द BSc, MSc, CSI एंड एक्सेट्रा तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट था फिजिक्स का मोशन चल रहा था, जिसका दिस द पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैंने पार्ट 4 अपलोड कर दिए थे, तो ये आपका पार्ट 5 है। पार्ट 5 तो पार्ट 5 का हमने क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 102 पर कुछ क्वेश्चंस हमको मैं लिया था। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर मींस, जो ऑटोमोबाइल का मतलब यहाँ पर है जो व्हीकल्स होते हैं उनमें दो आपने देखे कोई मीटर लगे होंगे, एक होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड को मेजर करता है, और जो ऑडोमीटर होता है वो किसको मेजर करता है? वो मेजर करता है आपकी डिस्टेंस को। तो बस इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ओडोमीटर मेजर द डिस्टेंस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट्स इन द यूनिफॉर्म मोशन। मींस जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका पाथ कैसा दिखेगा। यूनिफॉर्म मोशन मींस हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। इस केस में जनरली आप जो प्लॉट देखेंगे वो इस तरह का मिल जाता है। प्लॉट आपको ये यहाँ से देख लो, ये आपका इधर हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ले लिया तो टाइम, यहाँ पर आ जाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बट याद रखना कि दिस पाथ मे बी सर्कुलर पाथ, और हम कह सकते हैं कि जिगजैग पाथ और द कर्व पाथ, बिकॉज ओनली आपको क्या उसका जो है स्ट्रेट लाइन है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, बट आपका क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से पाथ मुझे, बट जनरली आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेट लाइन का पाथ ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका पाथ कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कंडीशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप इस क्वेश्चन को, इसका आंसर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार सुन लीजिए फिर से ध्यान से। हमने कहा ऑब्जेक्ट एंड द यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आपको इतनी बात ध्यान रखना है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बस। ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। ठीक है, इनके जो इंटरवल्स हैं वो स्मॉल हो या लार्ज हो, डजंट मैटर। दिस मींस दैट इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मे चेंज एज लॉन्ग एज द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कैन हैव एनी शेप। मींस हमने कहा है कि ऐसा फिक्स नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो। जनरली आप देखें बुक्स में स्ट्रेट लाइन बना हुआ मिलता है, बट अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका पाथ एनी शेप में हो सकता है। स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कुलर पाथ हो सकता है, और इवन इन द जिगजैग पाथ हो सकता है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम हमने एग्जैक्ट आंसर लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो हमने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक सिग्नल है जो स्पेसशिप से मुझे मिल रहा है और वो 5 मिनट्स में ग्राउंड तक आ रहा है। सिग्नल फ्रॉम द 5 मिनट्स, what was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, और speed of light क्या होती है? That is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखो। हमने कहा है कि आपको एक स्पेसशिप है ना, कि कोई शिप है वो स्पेस में उड़ रहा है, तो वहां से कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं ग्राउंड स्टेशन पर। तो वहां से जो सिग्नल्स मुझे ग्राउंड स्टेशन पर मिल रहे हैं, आपको करना क्या है कि सिग्नल्स की स्पीड आपको बता दी गई कि कितनी है, 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड से वो सिग्नल आपके पास तक पहुंच रहे, यानी ग्राउंड स्टेशन पर आ रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वो डिस्टेंस निकालनी कि कितनी दूर से जो स्पेसशिप है वो कितनी दूरी पर है आपका जो ग्राउंड स्टेशन है वहां से, तो उसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकालते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को तो आप डेफिनेटली याद ही रखना। तो देखो मैंने कर दिया है। अब आपको डिस्टेंस पता नहीं कितनी है, निकालनी है ना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए चलो डिस्टेंस को हमने x मान लिया, ठीक। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या कि अगर मैं इसको यहां से कर दूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो न्यूमेरिकल देखने में काफी बड़ा है बट बहुत ही आसान सा है। स्पीड आपको मालूम है कितनी स्पीड है, स्पीड आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट्स, और 5 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है। तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू और कितना हो जाएगा 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से देखो 5 का करेंगे अगर हम इसमें तो 5 3 का कितना हो जाएगा 15 इंटू और ये 10⁸ है, यहां से 0 ले लीजिए तो ये 10⁹ हो जाएगा इंटू अब 5 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी हमने 5 का 3 में किया था तो 15 हुआ, अभी 6 और बचा हुआ है तो इंटू 6 है ना, तो क्या हो जाएगा 15 6 जा 90, तो 90 इंटू 10⁹ या सिंपली हम ये कहते हैं x इक्वल टू 9 इंटू 10⁻10 मीटर। इट मीन्स हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस है कहां से, ग्राउंड स्टेशन से और वो जो स्पेसशिप है वहां तक की डिस्टेंस 9 इंटू 10⁻10 मीटर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में लगता है फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत इजी होते हैं अगर आप सिस्टम को समझेंगे तो। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया है हमने, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 8.2 है। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीच द 2000 किलोमीटर। एक कार है जिसका ओडोमीटर, अभी हमने पहले बता दिया था ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, तो मैंने ओडोमीटर की जो कैलकुलेशन है, ओडोमीटर जो मेजर कर रहा है, ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो 2000 किलोमीटर है एट द स्टार्ट। कब ये 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट पर इसकी 2000 किलोमीटर इसकी रीडिंग है एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और लास्ट में जो मैं देखूंगा जो लास्ट में एंड में जब फाइनली जब कार स्टॉप हो गई तो 2400 किलोमीटर एंड इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स कैलकुलेट द टाइम दे रखा 8 आवर कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, आपको दो चीजें निकालनी है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड है। तो एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला लगाना है, बस न्यूमेरिकल हो जाएगा। सबसे पहले ये देख लो कि कार ने डिस्टेंस कितनी कवर की, तो यहां से देख लेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। अभी बात सोचो कि ऑलरेडी जब रीडिंग कार के जो ओडोमीटर की रीडिंग थी 2000 किलोमीटर और बाद में कितनी हो गई 2400 किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस कवर किया 400 किलोमीटर। तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2400 माइनस 2000 इक्वल टू 400 किलोमीटर। कार ने इतनी डिस्टेंस कवर की, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई। बस अब क्या करना है, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 400 किलोमीटर, टाइम है 8 आवर, यहां से डिवाइड कर दो 8 भाग 40 तो कितना हो जाएगा ये 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो किलोमीटर पर आवर में हमने स्पीड को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट में देखूंगा यहाँ पर मीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ लिख देंगे कि स्पीड इन मीटर पर सेकंड, सॉरी हाँ एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड, स्पीड इन मीटर पर सेकंड कैसे निकालेंगे। जो भी आपकी 50 दे रखी है ना, किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया मीटर। आवर है, आवर का मतलब हो गया 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो मीटर पर सेकंड 60 और
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, और यहाँ आपके पास बचेगा जाकर के, अब 2 से और कर दो तो 2 5 या 10 हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा, 2 से कर दो तो 2 3 या 6 हो जाएगा, वहाँ 25 हो जाएगा, 3 3 या 9 हो जाएगा। ये 125/9, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं 9 में 9, और कितना बचेगा 9 और 3 12, 35 बचा, 9 3 या 27 पॉइंट, कितना बचा 3 8 बचा, 80 हो जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, 8 बार है, 9 8 या 72, फिर 8 बचा, फिर कितने बार जाएगा, फिर दोबारा हम देखेंगे तो हमारा जाएगा, जो भी आगे आता जाएगा 13.8 मीटर पर सेकंड। तो इतना हमने निकाल दिया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो, अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 8.3 ली थी, और दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 8.2 लिया था, ये 8.3 है। और देखते हैं, क्वेश्चन है कि उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, उषा जो है वो 90 मीटर लॉन्ग पूल में क्या करती है, स्विम करती है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम one end to other back along the same straight line path, found the average velocity and the average speed। दो चीजें निकालनी है। देखो ऐसे समझो कि मान लिया चलो ये पूल है, एक इस पूल में उषा स्विमिंग कर रही है, और इस स्विमिंग पूल की लंबाई जो है वो 90 मीटर लेंथ है इस स्विमिंग पूल की, राइट। तो अब उषा ने क्या किया, सपोज दैट नहीं 90 नहीं है, कितनी है, स्विमिंग फ्रॉम 90 मीटर लॉन्ग पूल, हाँ ठीक है, सी कवर्स 180 मीटर, सही है। तो 90 मीटर लेंथ है, और वो उषा करती क्या, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, और उषा 1 मिनट में, टाइम पीरियड 1 मिनट लिया है, 1 मिनट में वो कितना कवर करती है, 180 मीटर। ठीक है, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में 180 मीटर कवर्स करती है, इसका मतलब जाके वहां पर वापस आ जाती है। भाई यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले वो यहाँ से चलती गई, तो ये अब 90 और चूंकि 180 मीटर, फिर वापस यहाँ से आ गई, तो वापस आई, टोटल मिलाकर उसकी 180 मीटर डिस्टेंस तब होगी ना जब यहाँ से गई, यहाँ से वापस आ गई, और कितना टाइम लगा, 1 मिनट। अब देखो, तो हम टोटल टाइम यहाँ पर लिख देते हैं, कितना लगा हमारा टोटल टाइम जो लगा हुआ है, टोटल टाइम इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू हम कह सकते हैं 60 सेकेंड। ओके, आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो टोटल टाइम इतना लग गया, टोटल डिस्टेंस, दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए एवरेज स्पीड के लिए, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू आपका 180 मीटर। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया था, फिर भी बता देता हूं। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर देखो, टोटल डिस्टेंस आपकी है 180 मीटर अपॉन टोटल टाइम लगा 60 सेकंड, तो 0 0 कैंसिल, 6 कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकंड, राइट। अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, टोटल टाइम चाहिए, तो वही हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होगा, बताइए, आप खुद ही बता सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उषा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर वापस वहीं पर आ जाती है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, 0 मीटर, और टोटल टाइम तो सेम रहेगा, तो यहां से आएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0, टोटल टाइम 60 सेकंड डिवाइड किया 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि एवरेज आपकी जो स्पीड है, क्या नाम, वेलोसिटी आई, वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग जो है इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो आपका एवरेज वेलोसिटी हो या एवरेज स्पीड हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसका मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, इसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट एक टॉपिक है एक्सीलरेशन। वैसे तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन आपको डेफिनेशन बताई थी। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो लिख देते हैं डेफिनेशन, रेट ऑफ change of velocity, rate of change of velocity, rate of change of velocity with time is called acceleration। इसी को हम लोग वर्ड दिया जाता है नाम एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन जनरली जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, कह सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। v यहाँ पर क्या होता है, v होती है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस तरह से निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन में ही। एक्सीलरेशन वैसे एक्चुअली देखा जाए तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने वेक्टर का साइन बना दिया, v वेलोसिटी भी वेक्टर है, u दोनों ही वेक्टर है अपॉन टाइम t। तो इस तरह से भी कभी कभी रिप्रेजेंटेशन इसका कर दिया जाता है। तो ये था कंप्लीटली आपका एक्सीलरेशन। अब हम देखो एक बात कर लेते हैं कि एक्सीलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ए इक्वल टू फॉर्मूला सिंपल सा बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज जो है, चेंज की बात करिए, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ध्यान रखना, अगर जो चेंज है ये, अब ये इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा? अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो इंक्रीज इन द वेलोसिटी। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर एंड द फाइनल वेलोसिटी इज लोअर, देन देयर इज डिक्रीज इन द एक्सीलरेशन। तो वही हम आपको बता देते हैं, अगर जो चेंज है, चेंज इन एक्सीलरेशन हम कह सकते हैं चेंज इन एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अगर आपका चेंज इन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का जो चेंज है या चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो चेंज है वो अगर कैसा है, नेगेटिव है, तो हम कहेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसका नाम दिया जाता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, और अगर जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी ये आपका पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी कम हो और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो, तो पॉजिटिव होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ये आएगा हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और एक बात याद रखना, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है इसका एक और दूसरा नाम है, इसे रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सीलरेशन। ठीक है, या डेक्सीलरेशन भी बोल देते हैं। तो इस तरह से ये टर्म्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में पार्ट 5 ये वीडियो जो हमने है काफी दिन बाद अपलोड किया था क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे। और आज के बाद जो रेगुलरिटी में डेली आपके लिए एक वीडियो मिलेगा कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यू बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए साथ साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।